इतना भव्य राम मंदिर बन गया, अभी तक बोलते रहे आधा बना है, ऐसा बना है, टेढ़ा बना है, ये नहीं बना, वो नहीं बना, यहां पत्थर गिरा हुआ है, यहां पत्थर गिरा हुआ है। आज तो ध्वजारोहण हो गया, ध्वजारोहण हो गया। अब कैसे ये इनसे बर्दाश्त के मतलब हदें पार हो गई है। प्रेम शुक्ला जी, आचार्य विक्रमादित्य, रोहित, अनुराग भदौरिया, अंसार साहब आ रहा हूं, रिजवी साहब आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐश्वर्य जी, प्रभु रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर के ध्वजारोहण को देखकर तो प्राणी मात्र को प्रसन्नता हुई होगी। हाँ, जय श्री राम के नारे से, जय श्री राम के नारे से अगर भय कहीं व्याप्त होता है तो वह रावण कुल कलंकों को होता है। दैत्य कुल में जो है निश्चित तौर पर प्रभु रामचंद्र जी की जयकारे से पीड़ा होती है। खर दूषण और जो है त्रिसरा और बाली, इनको पीड़ा होती है। जो अन्याय वाले हैं, जो अनाचार वाले हैं, जो अत्याचार वाले हैं, जो प्राणी मात्र के द्रोही हैं, जो मनुष्य मात्र के द्रोही हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर जय श्री राम का जय घोष सुनते ही उनको भयंकर पीड़ा होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा को संस्थापित करने वाले अवतार हैं। वो जो हैं नारी, अहिल्या जैसी नारी को तारने वाले हैं, वो गौतमी को तारते हैं, वो जो हैं शबरी के जूठे बेर खाकर शबरी माँ शबरी को दर्शन देते हैं। वो जो हैं जटायु का, प्रभु रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण नहीं करते, लेकिन जटायु जो गिद्धराज हैं उनका अपने हाथों से तर्पण करते हैं। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी जो प्राणी मात्र को, वानरों को भी जो है जिन्होंने दैत्यों से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान किया, ऐसे रघुकुल नंदन सियावर रामचंद्र जी के जयकारे को सुनकर पीड़ा जो है अनाचारियों को, अत्याचारियों को हो सकती है। सदाचारी तो प्रभु रामचंद्र की जय का नारा सुनते ही अत्यंत जो है हर्षित होते हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। अनुराग भदौरिया, क्या प्रॉब्लम है अखिलेश यादव की? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। उस समय आप बोलने लगे कि देखो इनके बुलाने पे जाएंगे हम प्रभु श्री राम के पास, हम अपने बुलाने पे जाएंगे। तो आज तक, अभी तक, क्योंकि तक से जितना प्रेम है आपको अनुराग भदौरिया मैं जानता हूं, तो प्लीज बताइए अभी तक क्यों नहीं गए अनुराग भदौरिया, और क्यों नहीं गए अनुराग भदौरिया के नेता अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने? क्यों अनुराग भदौरिया, क्या प्रॉब्लम है? आप क्रिकेट मैच देखने दुबई जा सकते हैं, आप लखनऊ के वासी हैं, आप अयोध्या नहीं जा सकते? 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। क्या हो गया अनुराग भदौरिया, आप क्यों नहीं गए रामलला के दर्शन करने? और अगर आप गए तो अखिलेश यादव को लेके क्यों नहीं गए? अनुराग भदौरिया क्यों पूछता है भारत? इतना मतलब सनातन से इतनी नफरत, जिस तरह इतनी घृणा कैसे अनुराग भदौरिया? देखिए, जिस तरह से झूठ फैलाने में आप माहिर हैं कि हम दुबई मैच देखने गए थे। आप नहीं गए थे? झूठ तो आप इतना बड़ा झूठ जब आप बोल रहे हैं, आप नहीं गए थे? झूठ बोल सकते हैं। नहीं, आप नहीं गए थे? नहीं, मैच देखने नहीं गया था। आप नहीं गए थे? नहीं गया था। दिखा आपने वो जो सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें डाली थी वो नहीं थी? चैलेंज करता हूं, अगर मैच देखता हुआ आप एक फोटो, एक वीडियो कोई दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। ओके अनुराग भदौरिया, चैलेंज कर रहा हूं ना। अच्छा, ऑन एयर आप रामलला के मंदिर गए नहीं गए? कि दुबई जाना और मैच देखने में फर्क है। ओके, आप सवाल सुन लीजिए। हाँ। मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ। सनातन को मानने वाले लोग, जो सनातन को मानते हैं, हाँ। वो प्रभु को कण कण में मानते हैं, प्रभु के आदर्श और आचरण पे चलते हैं, पूरे दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, नफरत की बात नहीं करते। बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो जैसे ही प्रभु श्री राम का नाम आप लेंगे, वैसे ही जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो दुराचारी हैं, वो परेशान होने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, उनको दिक्कत होने लगती है। वो जो झूठ और जुमलेबाजी करते हैं जो लोग, उनको परेशानी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रभु को ये सब तो पसंद नहीं है। प्रभु तो हमेशा से उनका वो तो राम राज्य की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं। वो तो सम्मान में किसी जाति भी नहीं देखते।
भाई आपने वहां पे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एक वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए हमारे सांसद को आपने वहां बुलाया ही नहीं, उनको निमंत्रण नहीं दिया। जब आज प्रेम शुक्ला जी क्यों नहीं दिया तो कहते प्रेम शुक्ला जी निमंत्रण की जरूरत थोड़ी दलित है इसलिए नहीं बुलाया, यहाँ पे पीएम साहब का दलित है इसलिए नहीं बुलाया। गरिमा बीच में विजुअल्स राम मंदिर के सुनिए, ग्राफिक्स लेटर, एक तरफ अनुराग भदौरिया, एक तरफ प्रेम। नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल हो जाए। अनुराग भदौरिया पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल हो जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद को इसलिए नहीं बुलाया आपने। सिंगल लाइन आंसर दीजिए, सिंगल लाइन आंसर दीजिए प्रेम शुक्ला जी। राम मंदिर, वो कह रहे हैं दलित है इसलिए नहीं बुलाया। प्रेम शुक्ला जी, मैं उत्तर दे रहा हूं जी। जिस रामलला के मंदिर का शिलान्यास ही कामेश्वर चौपाल नाम के दलित व्यक्ति के शुभ हस्तों से हुआ हो, जिस श्री रामलला के मंदिर में पुजारियों में दलित शामिल हो, जो श्री रामलला जो हैं प्राणी मात्र के जो हैं वो तारक हो, वहां पर किसी को दलित के नाते नहीं बुलाया गया। ये वही कह सकता है जो रावण कुल कलंकों में श्रद्धा रखता हो। जवाब ये वही कह सकता है। अनुराग भदौरिया अखिलेश यादव ओके को नहीं, लेकिन आप साफ बुलाया था, आप क्यों नहीं गए थे? अयोध्या के सांसद को बुलाया था कि नहीं बुलाया? मैं मल्लिकार्जुन खड़गे तो नहीं, आपने अवधेश प्रसाद को बुलाया था कि नहीं बुलाया? कौन है? मैं बोलूं, बुलाने वाले कौन है? अच्छा, आप बुलाने वाले कौन है? बुलाने वाले अनुराग भदौरिया, श्री राम इनकी जन्म- बात अनुराग भदौरिया, श्री राम जन्मभूमि न्यास बुलाने वाले। इनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और श्री कि रावण कुलंक। ओके, प्रेम शुक्ला जी, अब रिलैक्स सहमत हूं कीजिए। मैं। प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला अयोध्या में? अरे बात हो जाए, प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला अयोध्या में? समाजवादी पार्टी को जिताया। प्रभु का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? क्योंकि हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। आपको क्या दिया प्रभु ने? आपके हार के मुंह दिखाया। किस लिए दिखाया? क्योंकि आप उनके आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुराचारी, अन्यायी, रावण, ये सब तो आप ही पे लागू हो रहा है, हम पे तो नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद तो हमें मिला, प्रभु ने हमें जिताया। क्योंकि हम प्रभु अभी ऐश्वर्या जी आप नहीं बोला, आप बांटना चाहते हो, मंदिर बना रहे हो इसलिए बांट रहे हो। अरे प्रभु, इस हिंदुस्तान में घर घर में मंदिर है, तो क्या आप घर घर को बांट दोगे आप? अरे सनातन का मतलब तो समझिए पहले। सनातन का मतलब नहीं पता है, मंदिर बना रहे तो मंदिर बांट रहे हैं। मतलब बीजेपी अगर कहीं मंदिर बनाएगी अपने किसी राज्य में तो बांटने की बात हो जाती है। अरे मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं ऐश्वर्या जी, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मंदिर, जितना केदारेश्वर मंदिर इटावा में बन रहा है, अखिलेश यादव जी बना रहे हैं, क्या किसी ने बनाया? नहीं बनाया। क्या यहाँ जिस तरह की मूर्ति, भव्य मूर्ति, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सैफई में अखिलेश जी ने लगाई है, क्या किसी ने लगाई? नहीं लगाई। क्या जिस तरह की बजरंगबली की भव्य मूर्ति उन्होंने लगाई है, किसने लगाई? नहीं लगाई। वो धर्म की बात भी करते हैं, धर्म को मानते भी हैं, पूजा करते हैं, लेकिन राजनीति धर्म की नहीं करते। राजनीति जब करनी होगी तो एक्सप्रेस वे बनाएंगे, प्रेम शुक्ला जी, लैपटॉप, प्रेम शुक्ला जी, स्टेडियम बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, क्विक काउंटर। ओके अनुराग भदौरिया, कंट्रोल, क्विक काउंटर प्रेम शुक्ला जी। लेकिन हम तब अनुराग भदौरिया कंट्रोल, क्विक काउंटर प्रेम शुक्ला जी। 3 मिनट हो गए, थैंक यू। डायल बनाएंगे। अनुराग भदौरिया कंट्रोल, साउंड मैन, जल्दी काम करो मेरे साथ, स्पीड में। विकास की राजनीति करते हैं। गरिमा, ऑडियो डाउन भाई। ऐश्वर्य जी, अब इनकी आवाज। ऐश्वर्य जी, प्रभु रामचंद्र जी स्वयं वनवास में चले गए और अयोध्या में मंथरा को रखकर चले गए, तो मंथरा की अयोध्या नहीं हो गई ना। मंथरा अयोध्या में ही 14 वर्षों तक थी और प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के समेत वनवास कर रहे थे। तो क्या अनुराग भदौरिया मंथरा की अयोध्या समझ रहे हैं? अयोध्या मंथरा की नहीं होगी। एक जीत हार से अयोध्या मंथरा की नहीं हो जाती है, ध्यान रखना। ऐसी मंथराओं को हम पहचानते हैं। मतलब जहन में ये चीज चलती है तभी तो याद रहते होंगे ना भाई। आपको कौन सी चीजें याद रहेगी? जो आपके मन में रहेगी। आपके मन में रावण है, आपके मन में अन्याय है, दुराचारी है, अन्याय है, दुराचारी है, आपके मन में है। ओके, अंसार रजा आचार्य विक्रमादित्य। ओके, अंसार रजा आचार्य विक्रमादित्य। अनुराग होल्ड ऑन, अनुराग वेट नाउ। अंसार साहब, सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। इससे किसको किसका डर? अंसार रजा साहब। ऐश्वर्या जी, देखिए, प्रभु श्री राम के यहाँ जो ध्वजारोहण हुआ है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, हमें बेहद खुशी है।